अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज क्या होने वाला है जनाब, आज से मैं एक बुक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसमें मैं बुक रिव्यू दूँगी। और मेरे फादर की छोटी सी लाइब्रेरी है और जिसमें उनकी बहुत सारी फेवरेट बुक्स हैं। हमारे घर में उनकी उनके सब्जेक्ट से रेलेवेंट भी बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको दीनी तालीम से बहुत लगाव था, तो वो कोशिश करते रहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, क्योंकि सारी बात है डिग्री, जॉब्स, करियर, ये सब कुछ दुनिया में रह जाना है। तो ये चीज़ें, यही हमारे साथ जाना है, एंड पे यही काम आना है। तो दुनिया के साथ साथ आखिरत की तैयारी भी करते रहनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मौत से किसी ने नहीं बचना, और इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना ही हर चीज़, हर मसले का हल भी निकाल देता है। तो अब मैं बुक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। आगे चूँकि रमज़ान है, तो डेली तो मैं नहीं रमज़ान में कर पाऊँगी, क्योंकि रमज़ान में रोज़ा होता है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक्स्ट्रा इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो मैं अटेंशन डाइवर्ट करने वाली वो ना करूँ। तो जितने दिन भी, या उसके बाद रमज़ान के बाद जब तक भी कंटिन्यू रख पाई, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और इस बुक में मैं जो सबसे पहले स्टार्ट ले रही हूँ, तफ़हीमुल कुरान। तो आपके पास कुरान होगा और इंशाल्लाह आप वो बोला इंशाल्लाह ऐसी हिदायत देगा, और आप में भी आप पढ़ रहे हों, जो नहीं पढ़े वो ज़रूर पढ़ें, तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ। तो मैंने ये 3 बुक्स चुनी हैं। ये एक तज़किरा औलिया है, ये तज़किरा औलिया है, ये एक चुनी है। दूसरी मैंने क़ससुल अम्बिया को चुना है, और तीसरी मैंने तज़किरातुल अम्बिया को चुना है। मैं स्टार्ट यहाँ से ले रही हूँ। जो तज़किरातुल अम्बिया है ना, ये डॉक्टर नज़ीर हम्माद की है, ठीक है। तो और जो क़ससुल अम्बिया है, ये मौलाना मौलवी ग़ुलाम नबी की है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और जो तज़किरातुल औलिया है, ये हज़रत शेख फ़रीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह की है। और जो हज़रत शेख फ़रीदुद्दीन अतार हैं, ये ख़ुद भी आलिम दीन भी थे और औलिया भी रह चुके हैं। और ये इनकी अपनी ही बुक का ट्रांसलेशन है, मे बी अरबी और फ़ारसी में होगी। जो ओरिजिनल बुक है जिसका ये ट्रांसलेशन है, वो अरबी या फ़ारसी में होगी, और ये बहुत अच्छी बुक है। मैंने इससे पहले भी औलिया के बारे में थोड़ा बहुत किसी बुक में पढ़ा हुआ है, पढ़ रखा है। तो उस बुक में इतनी डिटेल नहीं थी जितनी इस बुक में दी गई है। हज़रत शेख फ़रीदुद्दीन की जब आप बुक पढ़ेंगे ना, तो लोगों का जो औलिया के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि औलिया कराम जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पता नहीं कभी आ गए थे और कोई जान ही नहीं सका और किसी को पता ही नहीं चला, तो पता नहीं ये कौन थे। अजीब अजीब बातें मैं सुनती हूँ लोगों की कि नहीं नहीं, उस वक्त तो इस्लाम था ही नहीं जब ये आए थे, तो ये कैसे आ गए, और दिस एंड दैट। जब आप तज़किरातुल औलिया पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि उस ज़माने में, उस सच्चाई के ज़माने में मैं हैरान हूँ। मैंने 5-6 चैप्टर पढ़ लिए हैं, और मेरा जो मोस्ट इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है वो हज़रत राबिया का था, लेकिन वो अभी वो 9th चैप्टर है, अभी वहाँ तक डिटेल में नहीं पहुँची, लेकिन मैंने पहले पढ़ा हुआ था। तो जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आते थे वो इस बुक ने कवर किए हैं। औलिया के बारे में जो जो लोगों की एक राय रही है हमेशा से, वो क्लियर हुई है। सबसे पहले उन्होंने राइटर के बारे में ही बताया हुआ, जो मुसन्निफ़ हैं, कि वो ख़ुद भी एक वो थे, औलिया में से थे, औलिया कराम में से थे। और उसके बाद स्टार्ट जो है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह से लिया गया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु या रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम, आप किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप सबको मालूम होगा कि आप हज़रत अली की औलाद में से हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तो बहुत ही कोई अजीम तरीन दर्जा है। और नसीबों के भी नसीब खुल गए कि हज़रत अली की औलाद होना, और हज़रत फ़ातिमा की औलाद होना, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत होना। तो ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ से स्टार्ट लिया गया।
ठीक है। जैसे कि बता दिया कि पता चल गया कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जो हैं वो हज़रत अली की औलाद हैं। फिर हज़रत अवैस करनी जो थे वो हज़रत उमर की मुलाकात हुई है, खुलफा की मुलाकात हुई भी है, हज़रत अबू बकर ने भी मिले हुए हैं। तो इन चीज़ों से साबित हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर मिल चुके हुए हैं आपसे। तो दैट्स द प्रूफ के आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले नहीं थे। जो एक एक लोग कहते हैं कि नहीं ये औलिया तो पता नहीं कब आए थे। और हज़रत ख्वाजा हसन बसरी जो थे उनसे हज़रत अली की मुलाकात हुई है। हज़रत मालिक बिन दिनार जो थे वो हज़रत ख्वाजा के हसन बसरी के दोस्त थे। और हज़रत मोहम्मद वासे आप हज़रत मालिक के दोस्त थे। और फिर हज़रत हबीब अजमी जो हैं वो हज़रत वासे के दोस्त थे, और शागिर्द भी, दोस्त भी, उस्ताद भी। तो एक दूसरे से ये इल्म सीखते रहे हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला जुड़ता रहा है। अब जो हज़रत राबिया बस्ती भी मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे बहुत मेरा मोस्ट फेवरेट एक ये टॉपिक है कि जब औलिया की बात आती है तो हज़रत राबिया का नाम कोई भी इग्नोर नहीं करता। कोई भी बुक जो है वो इस चीज़ को रद्द नहीं करती है, इस टॉपिक को नहीं साइड पे रख सकती कि ओ इतने बड़े उलमा में औरत का नाम। तो मैंने अभी कुछ मैं पेज पलटाते हुए मैंने देखा कि हज़रत राबिया बसरी हज़रत आयशा रज़ी तआला अन्हा की कनीज़ थी। तो ये इस बात का सबूत है कि ये भी एक अफवाहें पता नहीं क्या कहना चाहिए निकली हुई है ना कि औलिया को नहीं मानना चाहिए कि पता नहीं वो कब आ गए और कब थे, पता नहीं कौन थे। तो ये अब आप खुद सोचें, जिनकी ज़िंदगी इतनी अजीम हस्ती के घर में गुजरी हो, उसके उसके उस उन उन्होंने नहीं सीखा होगा, भले नौकर बन के गुजरी हो। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। ये हम जैसे बदबख्तों को इन चीज़ों की सेंस नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि इतनी अजीम 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 तरीन हस्तियों की भी हस्तियाँ अजीम तरीन उनके घरों में नौकर होना, ये कनीज़ होना, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और हज़रत आयशा के तो हज़रत आयशा देख रहे हैं आप, हज़रत आयशा का इरा क्या बनता है। तो यहाँ जब आप ये पढ़ते जाएंगे, हाँ जूँ जूँ वो नस्ल दर नस्ल चलते जाएंगे तो फिर है कि अभी मैं आगे पढ़ूँगी तो पता चलेगा कि कौन से क्या कहना चाहिए सहाबा कराम किन से मिल चुके हैं और किन की इनसे नहीं मुलाकात हुई। तो ये टोटल जो है 96 इसके चैप्टर हैं, और कोई चैप्टर तो एक एक पेज का है और कुछ जो है वो 12-12 या 5-5 या 6-6 पेजेस के भी हैं। तो मैंने तज़किरतुल औलिया स्टार्ट कर दिया हुआ है, और मैं अभी आपको बता चुकी हूँ जैसे कि हज़रत मालिक बिन दिनार और हज़रत मोहम्मद वासिर और हज़रत हबीब तक मैं आपको बता चुकी हूँ। कल मैं 7th 8 और 9 जो पढ़ती जाऊँगी आपको अंदर बताती जाऊँगी। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी कि ये जो एक जो मिसकंसेप्शन बना हुआ था ना औलिया के बारे में कि ये पता नहीं कब आए, लोगों को पता होता नहीं है एंड दिस एंड दैट। तो ये ओरिजिनल बुक की कॉपी है, यानी कि जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है किसी बुक का, बुक उस ओरिजिनल बुक का नाम मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा, जो अरेबियन में होगी या पर्शियन में होगी। अब यह आप खुद देख लें कि ये तमाम औलिया कराम के जो दरगाह हैं उनके गुम्बद की तस्वीरें हैं, आप खुद पहचान सकते हैं। तो आप पहचान लीजिएगा इस तस्वीर से देख के, और ज़रूर पढ़ें इन बुक्स को जो पढ़ के जो मुझे सबसे ज़्यादा हैरत हुई वो इस चीज़ पे हुई है कि इन लोगों की शादियाँ भी हुई थी, इन अजीम हस्तियों की, इन लोगों के बच्चे भी थे। ये अपने वो हकूक़ फ़राइज़ भी पूरे करते रहे, और इन लोगों के पास सांस तक लेने का टाइम नहीं होता था कि अल्लाह का ज़िक्र से ये 1 मिनट के लिए भी ओझल नहीं होते थे। और हम पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, और हम लोगों के गले भी खुश्क हो जाते हैं और उकता भी जाते हैं और जल्दबाजी भी पड़ जाती है कि बस कर दे, जल्दी हो जाए। और अगर करेंगे भी, और आप यकीन करें कि ज़िक्र अलग होता था, दुआ अलग होता था, और दुआ भी लोगों के लिए होती थी, अपने लिए जो भी इन औलिया ने, मैंने अब तक जितने पढ़े हैं, औलिया ने जो भी मांगा सिर्फ बख्शिश मांगी, सिर्फ बख्शिश मांगी, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा मांगी। तीसरी चीज़ दुनियावी इन्होंने कुछ नहीं मांगी, क्योंकि ये लोग समझते हैं, ये लोग जानते हैं कि जो कब्र का मंज़र है ना, उसको इमेजिन करना ही बहुत तकलीफ़ दे है। उसको फेस करना, क़यामत को फेस करना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। मतलब ये लोग औलिया कौन होते हैं? अल्लाह के दोस्त होते हैं। तो ये अल्लाह के इतने करीब थे कि अल्लाह ने दुनिया में ही इन्हें अपनी सज़ाओं और जज़ाओं की रूप दिखाए हुए थे।
छोटी छोटी झलकियाँ दिखाई हुई थी। तो ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियोस, और आप भी प्लीज़ ऐसी बुक्स ज़रूर घर में लाएँ और ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।